प्रिय बच्चों, ऑनलाइन वीडियो के जरिए आप सभी अपना विषय पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 हिंदी। आइए इस पाठ की पुनः शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम 3-4 पैराग्राफ पढ़ा चुके हैं और आपको समझा चुके हैं। आइए अगले पैराग्राफ की ओर ले चलते हैं और संभवतः आज ये पाठ समाप्त हो जाएगा। कर्तव्य बोध पाठ 6। इसके पहले चर्चा हो रही थी, जफर मियां बड़े ही तल्लीनता के साथ 2 मजदूरों के बाल को काट रहे थे और उनका चेला आया तो उसके बगल में जो दूसरा मजदूर बैठा था उसके बाल को काटने लगा। और ये जो लेखक महोदय वहां बैठे थे ये इंतजार ही करते रह गए। जफर मियां के इस कर्तव्य को, इस कार्य को बड़े ही रोचक ढंग से देख रहे थे और मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा, लेखक महोदय के बारे में बताना चाहूंगा जो इतने बारीकी से क्यों सोच रहे थे। वो सोच रहे थे जिस मजदूर का ये बाल इतनी तन्मयता से काट रहा है, उस मजदूर के बाल उलझे हुए हैं और वह बहुत फटा पुराना मैला कपड़ा पहना हुआ है, फिर भी बहुत मन लगाकर उसका बाल काट रहे हैं। और यह भी सोच रहे हैं कि आज ये व्यक्ति बाल कटवा रहा है, आज ये मजदूर बाल कटवा रहा है, कल आज ही ये नहाएगा, सफाई करेगा अपने शरीर की, अपने कपड़ों की। कल्पना कर रहे हैं क्योंकि उसके सर पे, उसके बालों में बुरादा भरा हुआ है। आगे, मैं सोच रहा हूं पर जफर मियां इनमें से कोई भी बात नहीं सोच रहे हैं। ये सब लेखक महोदय सोच रहे हैं, लेकिन जो अपने कार्य को अंजाम दे रहा है वो व्यक्ति इस बात को नहीं सोच रहा है। अब देखिए, वे अपनी धुन में हैं। जफर मियां अपने धुन में अपने कार्य को करते जा रहे हैं। वे कंघा चलाते हैं पर वह नहीं चलता, उलझे बालों में अटक जाता है। जफर मियां बाल सुलझाते हैं और कंघा बढ़ाते हैं। कभी वह झुक कर बालों का मिलान देखते हैं, कभी उभर कर, कभी इधर कभी उधर। एक एक बाल पर, एक एक ढलाव पर, एक एक मिलान पर जफर मियां की निगाह टिकी हुई है, जैसे कोई इंजीनियर किसी पुल के खंभों का मिलान देख रहा हो। बिल्कुल इंजीनियर की तरह भली भांति देख कर, नाप जोख कर, मिला करके मजदूर के बालों को जफर मियां काट रहे हैं, मिला रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कमी इस मजदूर के बालों में ना रह जाए। जैसे एक वीआईपी पर्सन का, एक वीआईपी व्यक्ति के बालों को जफर मियां रोज काटते हैं, आज एक मजदूर का बाल उसी वीआईपी व्यक्ति की तरह काट रहे हैं, क्योंकि ग्राहक वो भी है और ग्राहक ये भी है और उनकी नजर में सभी ग्राहक एक समान है, वो चाहे बड़ा आदमी हो, वो चाहे छोटा आदमी हो, और कार्य ऐसे ही होने चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। यूं कटिंग पूरी हुई और कैंची को 4 बार ताल के साथ खाली चुकर चुकर चलाया। जफर मियां ने कहा, लो सरकार, कट गए आपके बाल। जब उसके बालों को काट कर फुर्सत हो गए तो बिल्कुल झूठे अंदाज में उन्होंने कैंची को जो है फुरक कर रख दिया मेज पर और उस मजदूर से कहा, आपके बाल कट गए। अब उन्होंने उठाया ब्रश और जुटे हजामत पर, उसकी दाढ़ी बनाने शुरू कर दिए ब्रश उठाकर। हजामत में भी वे वही तल्लीनता दिखा रहे थे, एक हाथ सीधा तो एक हाथ उल्टा, और तब यह देखभाल की कहीं कोई कील तो नहीं रह गई है। कील ही नहीं, कलम से लेकर मूंछों तक, छटाई तक के काम उन्होंने पूर्ण सुंदरता से किए। कलम बनाने के और मूंछ सेट करने में और शेविंग करने में जितने भी कार्य किए वो बड़े तल्लीनता से कर रहे थे, बड़ी सफाई से कर रहे थे। फिर देखिए, 20 मिनट से ज्यादा मैं जफर मियां की इस तल्लीनता को देखता रहा। सच यह है कि जफर मियां उस मजदूर के बालों में लीन थे और मैं जफर मियां में देखते देखते मैं भावों में भर गया।
यहाँ तक कि हजामत की ऊंची कुर्सी पर आने को जब मैं उठा तो इतना भाव विभोर था कि मैं जफर मियाँ को अपने आगोश में दबोच लिया। जफर मियाँ के इस तल्लीनता को देखकर, जफर मियाँ के इस कार्यकुशलता को देखकर वो जैसे ही फुर्सत पाया वैसे ही हमारे लेखक महोदय उसके अपने आगोश में दबोच लेते, खुशी के मारे उसको अपने कलेजे से लगा लेते। पैसे देकर वह मजदूर चला गया तो मैंने कहा, जफर मियाँ तुम तो उस मजदूर से ऐसे लिपटे कि जैसे जिले का कलेक्टर ही तुम्हारी दुकान पर आ बैठा हो। लेखक महोदय ने सवाल किया जफर मियाँ से कि जफर मियाँ आप उस मजदूर से ऐसे लिपटे थे, उस मजदूर में इतना व्यस्त हो गए थे, इतना चाव दिखा रहे थे कि जैसे वो मजदूर नहीं, जिले का कलेक्टर आकर तुम्हारी बाल कटवाने वाली कुर्सी पर बैठ गया हो और बाल कटवा रहा। अब देखिए जफर मियाँ लेखक महोदय को जवाब क्या देते हैं। जफर मियाँ ने जो जवाब दिया उससे आगरे का पेठा और दिल्ली की सोहन हलवा दोनों फीके पड़ गए। इतना प्यारा, इतना मीठा जवाब जफर मियाँ ने लेखक महोदय को दिया कि आगरे का पेठा और दिल्ली की सोहन पापड़ी, ये सोहन हलवा पीछे पड़ गया। बाबूजी मेरे लिए तो इस कुर्सी पर जो भी बैठता है वही कलेक्टर है। उन्होंने जवाब क्या दिया कि साहब हमारी इस कुर्सी पर जो भी बैठता है वह मेरे लिए क्या है, कलेक्टर है। वो चाहे गरीब हो, वो चाहे मजदूर हो, वो चाहे अमीर हो, सभी हमारे लिए एक समान है, सभी हमारे ग्राहक हैं, सभी ग्राहक हमारे भगवान के समान। अब देखिए मैं स्मृतियों की सरिता में तैरने लगा। जफर मियाँ अपना काम पूरा कर चुके, लो सरकार बन गई हजामत। उन्होंने कहा मैं चौंक पड़ा, पर यह क्या, मैं इधर उठ रहा हूं उस कुर्सी से और उधर मेरे सामने उचारी जा रही है जीवन भेद की यह ऋचा। हाँ, हर एक नागरिक, कहने का मतलब जैसे ही वो बैठे वैसे उनकी हजामत उन्होंने चाव से बनाया और उसके बाद उठे। कुर्सी से उठने के बाद उन्होंने कहा कि जो तालीनता आपके अंदर देखने को मिली वास्तव में किसी भी दुकानदार के अंदर देखने को नहीं मिलती है। हर एक नागरिक में अपने काम के लिए, लास्ट में बताया गया है, लेखक महोदय ने बताया है कि बिल्कुल लास्ट पायदान पर आ चुके हैं बच्चों। लेखक ने बताया है हर एक नागरिक में अपने काम के लिए एक चाव, श्रम के प्रति या श्रद्धा और पेशे के प्रति ईमानदारी का भाव होना चाहिए। ईमानदारी का भाव का जागरण ही राष्ट्र की जीवन शक्ति का सर्वोत्तम मापदंड है। बहुत बढ़िया बात। कहने का मतलब यह है हर व्यक्ति को अपने काम के लिए एक चाव और अपने श्रम के प्रति या श्रद्धा और पेशे के प्रति ईमानदारी का भाव जागृत होना चाहिए, रहना चाहिए। कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, किसी ईर्ष्या द्वेष का शिकार नहीं होना चाहिए, सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और अपने काम के प्रति हमेशा उदासीनता को छोड़ करके लगाव होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज ये पाठ कर्तव्य बोध पाठशाला समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगला पाठ हिंदी विषय का आप सबों तक भेजा जाएगा। धन्यवाद।